गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे ठाकुर जी से। ये हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे परिवार के मालिक, मेरे सब कुछ। इनकी मेरी जो दिन की शुरुआत होती है इन्हीं के साथ होती है। इनको सुबह नहलाने से लेकर, इनकी इत्र सेवा करने से लेकर के, इनकी तेल मालिश करने से लेकर के, और इनकी पूजा अर्चना करने से लेकर के मेरा दिन ऐसे ही गुजरता है। जब सुबह सुबह मैं इनको नहलाती हूँ तो उस टाइम मुझे लगता है कि जब हम भगवान को नहलाते हैं तब हमारे में मन के जो मैल है, मन का जो पाप है वो धुल जाता है। और भगवान की पूजा जब हम करते हैं तो हमें अंदर मन को एक शांति, मन को एक सुकून सा मिलता है। और मेरे ठाकुर जी से जब मैं बातें करती रहती हूँ, इनको नहलाते हुए, इनकी पूजा करते हुए, तब मैं अपनी मन की सारी बातें इनसे कर लेती हूँ। मैं इनको नहलाते-नहलाते भी इनसे काफ़ी बातें करती हूँ और ये भी मुझसे काफ़ी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि हम किसी से बातें करें या नहीं करें, अपने भगवान से ज़रूर बातें करें, क्योंकि यही है जो हमारा सब कुछ दुःख दर्द जो है बाँट लेते हैं। हम इनसे सब कुछ बोल सकते हैं, इनके सामने झुक भी सकते हैं, इनके सामने रो भी सकते हैं, इनको सब बता भी सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम चलती ही रहती है। मुझे लगता है सभी के जीवन में चलती रहती है। अब हम किसी दूसरों के साथ अगर अपनी बातें, अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो कुछ तो शायद उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी मज़ाक करेंगे, लेकिन कुछ उनका मज़ाक बनाएँगे। लेकिन ये है, जिनको अपने भक्त के आँसू बर्दाश्त नहीं होते, आप यकीन मानिए जिस दिन आप दिल से भगवान से जुड़ जाएँगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि सच में भगवान भी आपके साथ रोते हैं। आप यकीन मानिए, आप एक बार मेरा यकीन करके देखिए, आप दिल से भगवान के साथ जुड़ के देखिए। जिस दिन आप अपनी समस्या दिल से आप भगवान के सामने रखोगे, उस दिन भगवान आपकी समस्या को दूर करने में लग जाएंगे। अब आप कहोगे कि जब भगवान समस्या दूर कर ही देते हैं तो ये हमें देते क्यों हैं? जब दूर भी नहीं को करना है तो समस्या मिलती क्यों है हमें? हमें समस्या मिलती है हमारे प्रारब्ध की वजह से, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा पिछले जन्म में। इसी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए, और अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, और उन प्रारब्ध के अनुसार ही हमें दुख सुख सब मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमें दुख मिल रहे हैं तो ये नहीं कि हम हार जाएं। बस भगवान से प्रार्थना करें कि हमें स्ट्रेंथ दें इस दुख को सहन करने की, और बस साथ बने रहें। चाहे कितनी भी समस्या आए, बस साथ बने रहें। कहते हैं भगवान अपने भक्त को खुद चुनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भगवान ने मुझे खुद चुना है। ये छोटी सी जो सेवा दी है मुझे भगवान ने, ये खुद मुझे ये सेवा उन्होंने दी है, और मैं इसके लिए भगवान की क्या बताऊं मैं आपको, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकती कि मुझे ये जो छोटी सी सेवा दी है मैं इसके योग्य हूं नहीं। मेरा और ठाकुर जी का रिश्ता कुछ ऐसा है कि इन्होंने मुझे इस तरीके से पकड़ा है कि मैं इनके लायक बिल्कुल नहीं हूँ। जब इन्होंने मेरे को पकड़ा था तब तो बिल्कुल भी मैं इनके लायक नहीं थी। जब मैंने इनको पहली बार मेरा घर में लेके आई थी तो मुझे पता ही नहीं था कि ये है क्या, मतलब क्योंकि मैं एक ऐसे घर से, ऐसे बैकग्राउंड से जुड़ी हुई हूँ कि वहाँ पे भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ होती नहीं है, क्योंकि हम एक फार्मर किसान परिवार से हैं, तो वहाँ पे पूजा पाठ ज़्यादा करते नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना सुंदर सा, क्यूट सा, ये जो श्री विग्रह है ये है क्या। लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं घर ले आई, और ठाकुर जी को मैंने ऐसे बिठा दिया बिना कपड़े पहनाए, कुछ नहीं, पता ही नहीं था कुछ, ऐसे बिठा दिया और ये बैठे रहे, काफी दिनों तक बैठे रहे। और फिर एक दिन कोई मेरे घर पे आया और उन्होंने बताया कि ये आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं, तो आपने इनको कपड़े क्यों नहीं पहना रखे। और मैंने कहा कि इनको कपड़े भी पहनाते हैं क्या। और फिर वो हंसने लगे कि अच्छा, आप इनको कपड़े नहीं पहनाते तो आप इनको लेके क्यों आए हो, इनकी तो पूरी सेवा होती है। मैंने कहा अच्छा, इनकी सेवा होती है। फिर मुझे पता चला कि फिर मैंने पूरी इनकी वो निकाली कि इनकी क्या सेवा होती है, इनको कैसे रखते हैं।
फिर मैंने उस दिन से फिर इनकी सेवा स्टार्ट की, रोज पूजा अर्चना, नहलाना खिलाना पिलाना सुलाना सब स्टार्ट किया। और अब ठाकुर जी ऐसे जुड़े हुए हैं मुझसे, आप यकीन मानिए कि ये ऐसे जुड़ जाते हैं फिर आपसे कि वो आपकी हर गलती, हर भूल, हर बात स्वीकार कर लेते हैं। आपको जैसे भी आप हो, जैसे भी आप हो, आप अच्छे हो आप बुरे हो, आपको स्वीकार कर लेते हैं। आप जैसे भी हो, आपको ऐसे 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 दिल से लगा लेते हैं कि फिर छोड़ते नहीं है। एक बार अगर किसी को पकड़ लेते हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, अपने आप को भगवान से जोड़िए और इनका हाथ थाम लीजिए। फिर आपको किसी और के हाथ की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इनका नाम लीजिए, इनका नाम जप कीजिए और इनकी पूजा अर्चना कीजिए। आपको मन को बहुत शांति मिलेगी। और मुझे ये व्लॉग देख के अगर कोई भी एक भी ठाकुर जी की सेवा करने लगेगा, पूजा करने लगेगा, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। और मेरे ठाकुर जी हैं, इनको आप भी इनकी पूजा में जुड़िए, मुझे खुशी मिलेगी। और आप बताइए कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे ठाकुर जी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी बताइए कि आपको इसी तरीके के और व्लॉग भी चाहिए क्या। अब मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।